क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा है कि उसकी खुशी में अपनी सांसें तक भूल गए हो? और फिर एक दिन वही शख्स किसी और के साथ मुस्कुराता नजर आए तो ऐसे लगता है जैसे जिंदगी ने एक पल में सब छीन लिया हो। दिल ऐसे टूटता है कि आवाज तक नहीं निकलती। यही हाल था अरविंद का। अब ब्रेकअप को कुछ हफ्ते हो चुके थे, पर दिल अब भी मानने को तैयार नहीं था कि नेहा उसे छोड़ के जा चुकी है। हर सुबह अब ऑफिस जाना एक जंग बन गई थी, क्योंकि वही तो थी वो नेहा। आज अरविंद से ही सुनते हैं कि उस पर क्या बीत रही थी। अब जब भी उसे देखता दिल अपने आप धड़कने लगता, पर वो धड़कन अब दर्द देती थी। जैसे ही नेहा दिखाई दी मैंने नजरें चुरा ली, क्योंकि मैं जानता था अब वो मुस्कान मेरे लिए नहीं किसी और के लिए थी। पर दिल का क्या करे, वो तो हर बार वहीं जाकर टिक जाता जहां कभी हम हुआ करते थे। वो कैफे, वो टेबल, वो सड़कें, हर चीज, हर जगह मुझे हम दोनों ही नजर आते, मुस्कुराते हुए एक साथ। अब तो कॉफी की खुशबू भी चुभने लगी थी। कभी सोचता काश मैं उस महक को महसूस ही न कर पाता। कहते हैं वक्त हर दर्द भर देता है, पर जब वही दर्द तुम्हारी सांसों में घुल जाए तो कोई क्या करे। रात को सोने की कोशिश करता, पर उसकी यादें सोने ही नहीं देती। कभी उसका गुड नाइट याद आता, कभी वो टेक केयर जो अब मेरे लिए नहीं किसी और के लिए था। जब भी फोन में उसके साथ अपनी फोटो देखता तो गुस्से की वजह से सब डिलीट कर देता, पर थोड़ी देर बाद जब उसकी याद आती तो फिर उन फोटो को रिस्टोर कर लेता। धीरे धीरे इस बात का असर मेरे काम पे भी पड़ने लगा। मीटिंग में बैठा होता, पर दिमाग केवल यही सोच रहा होता कि नेहा क्या कर रही होगी। राहुल से बात, लोग पूछते अरविंद आर यू ओके? मैं बस मुस्कुरा देता, और करता भी क्या, क्योंकि सच्चाई अगर कहता तो शायद मेरी आंखें और आवाज भीग जाती। ये दर्द ऐसा था कि किसी से कह भी नहीं पा रहा था और सह भी नहीं पा रहा था। आज वो शख्स जो हर चीज में आगे था अब पीछे रह गया था। लोग कहते चेंज हो गया है अरविंद, पर उन्हें कौन समझाए कि वो अरविंद अब अरविंद रहा ही नहीं। कभी कभी बारिश में खुद को भीगने देता। लोग सोचते मौसम का मजा अरविंद जरूर लेता है, पर सच क्या है? सच तो ये है कि मैं छुपा रहा हूं वो आंसू जो अब रुकते ही नहीं। जब कभी किसी से बात करने की कोशिश करता तो आवाज गले में ही टूट जाती। जवाब सिर्फ खामोशी देती, वो खामोशी जो अब मेरी आदत बन चुकी थी। रात में आंखें बंद करता हूं तो वो हर लम्हा लौट आता है। वो पहली मुलाकात, वो पहली कॉफी, वो हंसी जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए थी, पर अब वही हंसी किसी और के लिए है। ये सोच कर ही दिल में दर्द उठ जाता और आंखों से आंसू बहने लगते। कभी दीवार से टेक लगाकर घंटों बैठा रहता। कुछ भी सोचने की कोशिश करता तो हर सोच उसी पर जाकर रुक जाती। हर याद, हर बात दिल में एक नया घाव कर जाती। हर इंसान कभी ना कभी किसी को खोता है, पर कुछ लोग खुद को भी खो देते हैं। मैं भी बस उनमें से एक था। अब मैं खुद से अजनबी हो गया था। कभी कभी लगता नेहा क्या गई, वो साथ में मेरी खुशियां, मेरे जज्बात सब ले गई। बस शरीर मेरे पास है और सब वो साथ ले गई। ना अब हंसने का मन करता, ना खुश होने का। अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तकरीबन 4 महीने हो गए थे। अरविंद अभी भी संभल नहीं पा रहा था। ऑफिस तो जाता, लेकिन मन कहीं और भटका रहता। नजरें तो स्क्रीन पर टिकी होती, पर सोच में बस नेहा और राहुल रहते। हर शाम वो उसी रास्ते से घर लौटता जहां पहले
कभी नेहा उसके साथ थी। अब वो रास्ता खाली था, पर यादें अभी भी जिंदा थी। कभी खुद से कहता, अब बस भूल जाओ उसे यार, कब तक ये दर्द सहेगा। पर अगले ही पल दिल से आवाज आती, अगर इतना आसान होता भूल जाना तो मैं इतना दर्द सहता क्यों। धीरे धीरे अब वो खुद से थकने लगा था। खामोशी अब बोझ बन गई थी। वो अब खुद को आईने में देखने से भी कतराने लगा था। फिर अचानक एक दिन अरविंद की माँ आई। जैसे ही उन्होंने अरविंद की हालत देखी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कभी जो लड़का हमेशा खुश रहता था, बाल बनाए रखता था, सजना संवरा रहता था, आज उसकी हालत ये थी कि बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई और चेहरे पे मायूसी। ये सब देखकर माँ धीरे से बोली, बेटा अरविंद, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? खुद को आईने में देखा है? क्या हुआ है बेटा तुझे? मुझे बता। बस इतना सुनते ही अरविंद का सब्र टूट गया। आंसू बह निकले। माँ से जाकर लिपट गया, पर कुछ बता नहीं पाया। वो पहली बार था जब उसने खुद से नहीं, किसी और के सामने अपने दर्द को कबूल किया। आज उसने जितना दर्द अपने अंदर छुपा रखा था, जितनी मायूसी थी, सब आंसुओं में बह गए। उस दिन के बाद धीरे धीरे समय बदलने लगा। बहुत दिनों बाद उसने आज अपने कमरे की खिड़की खोली। धूप अंदर आने लगी। सुबह की हवा में अब थोड़ी राहत थी। उसने आईने से धूल हटाई और खुद को देखा और कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। मेरी खुशियाँ किसी दूसरे की मोहताज नहीं, वो मेरी हैं, उन पे सिर्फ मेरा हक है। इतना कहकर उसने अपने आप को व्यस्त करना शुरू कर दिया। कभी पुराने दोस्तों को फ़ोन करता, कभी किताबें पढ़ता। वो सारी बातें जो पहले नेहा के बिना अधूरी सी लगती थी, अब उसके अपने साथ पूरी होने लगी। ऑफिस में जाने पर उसे नेहा और राहुल साथ दिखाई दिए। पहले जैसा दर्द तो हुआ, पर अब वो टूटकर बिखरा नहीं। और बस मन ही मन कहा, वो मेरी कभी थी ही नहीं, तो मैं क्यों रोऊं, किसके लिए आंसू बहाऊं। उस रात अरविंद बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। ना कोई आंसू, ना मायूसी, बस टकटकी लगाए तारों को देखता रहा। और उसे पहली बार लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। वो जान चुका था कि जिंदगी किसी के साथ होने का नाम नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने का नाम है। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में, और अरविंद फिर से मुस्कुराने लगा। मजबूरी में नहीं, बल्कि सच में। नेहा अब भी कभी कभी उसके ख्यालों में आती, पर अब वो दर्द नहीं था, वो बस एक जिंदगी की सीख जैसी लगती। वो मुस्कुराता क्योंकि अब उसे फर्क नहीं पड़ता था नेहा किसके साथ है या किसके बिना। नेहा के होने या ना होने से उसे अब कोई फर्क नहीं था। अब उसकी दुनिया पूरी उसकी थी, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती तो है, लेकिन इसलिए कि हम खुद को नए सिरे से बना सकें। और जब हम टूट कर भी मुस्कुराना सीख जाते हैं, तो वहीं से तो नई कहानी शुरू होती है। ये थी अरविंद की कहानी। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा समय आया है, तो अरविंद से जरूर सीखिए कैसे उस दर्द से निकला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी का एक पन्ना था, पूरी ज़िंदगी आपकी है। तो खुश रहो और अपनी लाइफ जियो। मिलते हैं किसी नई कहानी में। धन्यवाद।